गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास भारतीय ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। अभी अपन समरूपता पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही अपना मंथली टेस्ट भी आ गया। पिछला टेस्ट दिया था, उसका रिजल्ट आपको भेज दिया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट को अटेंड नहीं किया। क्यों नहीं किया ये तो आप जाने। पता नहीं आपकी क्या मानसिकता है इसके प्रति। एक अपनी निगेटिविटी निकालिए दिमाग से, अपनी भ्रामकता निकालिए। आपको इस सिस्टम में पढ़ना पड़ेगा और ये सिस्टम जब तक अपन ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक चलेगा ही, और इसी से पढ़ना पड़ेगा। बाकी दूसरा अपने पास कोई विकल्प नहीं है। तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आप पढ़िए। आपको जो सिलेबस दे रहे हैं उसको तैयार कीजिए। अब मैथमेटिक्स का सिलेबस मैं आज इसमें क्रिएट असाइनमेंट के अंदर डाल दूंगा, देख लेना। उस प्रश्नावली एक प्रश्नावली दूंगा 20 नंबर की, उसमें से आप पूरी तैयारी करके उसका टेस्ट दो। जब सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं आप लोगों के लिए और आप पीछे धकेलते जा रहे हो सिस्टम को, ऐसा मत कीजिए। आप लोगों के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप तैयार कीजिए साथ साथ में। जो प्रश्नावली टेस्ट के लिए तैयार करें वो तो तैयार हो रही है ना, इसलिए आप पढ़ते रहिए थोड़ा। अब आगे अपन समरूपता के अंदर आकृति हैं। आज समरूपता के बारे में क्या पढ़ेंगे? समरूपता आधारभूत अनुपातिक प्रमेय पढ़ लिए, और आधारभूत अनुपातिक प्रमेय पढ़ने के बाद में अपन इसके अनुप्रयोग पढ़े, उस पर उदाहरण पढ़े, प्रश्नावली के सवाल पढ़े। आज समरूपता के नियम, समरूपता के जो 4 नियम हैं वो नियम पढ़ेंगे, और उन नियमों का पालन करते हुए सवालों को देखेंगे। आगे समरूपता से क्या निकलते हैं, इसकी जो 4 प्रमेय वो ऑफलाइन अपन जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी इस पर ऑनलाइन के अंदर आपके इसमें थोड़े गहराई से नहीं समझ पाओगे, इसलिए उसके प्रयोग काम में आएंगे। वो प्रयोग आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। इसके 4 प्रयोग होते हैं, 4 नियम है, जिससे सर्वांग क्षमता के जो 5 नियम बताए हुए हैं उसी तरह से समरूपता के 4 नियम है। पहले सबसे पहले तो समरूपता से क्या, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं उससे क्या क्या निकलता है। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसकी तीनों भुजाएं समान अनुपात में, तीनों कोण बराबर, ये चीज़ निकल करके आती है। अब इसके नियम क्या क्या होते हैं, किस किस शर्तों के आधार पर त्रिभुज समरूप होते हैं वो देखिए। पहला नियम है एस 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 नियम से समरूपता से, एस 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 समरूपता से ये है एस एस एस। ए बी सी, डी ई एफ। यदि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान अनुपात में आ जाती हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अब इसमें यदि ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर डी सी बटा ई एफ, ए बी बटा डी, ए बी बटा डी ई, ए सी बटा डी एफ, डी सी बटा ई एफ। यदि तीनों भुजाएं समान अनुपात में हैं तो ये एस एस समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ये नियम बन गया एक समरूपता का। दूसरा एस ई एस समरूपता से, एस 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 क्या है, ए बी सी, डी ई एफ। इन दोनों में क्या रहेगा कि कोण ए बराबर कोण डी, ये कोण इस कोण के बराबर है,
और इन दोनों कोणों को अंतरित करने वाली भुजाएं समान अनुपात में हैं। ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ। कोण ए बराबर कोण डी, ए बी बटा डी ई और ए सी बटा डी एफ। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। ये क्या, इसमें क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। इसमें भी इस नियम से क्या आएगा? त्रिभुज ए बी सी एल डी एच। ये दोनों क्या हो गए? समरूप हो गए। अब तीसरा नियम, तीसरा नियम है ए सबसे इजी नियम है ये। एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होते ही दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। वो देखना। आगे देखना। तीसरा नियम ए समरूपता। इसका ये एक कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर। यहाँ इसमें कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई। इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी डी एफ, त्रिभुज ए बी सी और डी एफ दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। चौथा नियम आर एच एस। ए बी सी डी ई एफ। इसमें ये 90 डिग्री है, इसका ये 90 डिग्री है। अब इन दोनों के अंदर समकोण बराबर है 90 और संगत भुजाएं समान अनुपात में। आर एच एस ये कर्ण दोनों के समान अनुपात में, एक संगत भुजाएं समान, ये तो बराबर है, बी बराबर ये तो है ही है। इसके बाद में कोण बी बराबर कोण ई बराबर 90 डिग्री, वह ए सी बट्टे डी एफ, ए सी बट्टे डी एफ ए बी बट्टा डी ई, संगत भुजाएं समान अनुपात में। ये आर एच एस है 90 डिग्री 90 डिग्री बराबर, और कर्ण और एक संगत भुजा समान अनुपात में है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब इन चारों कोणों का प्रयोग करते हुए अपन समरूपता को सिद्ध करेंगे। अब इसमें एक बात और निकल के आ रही है, जिस तरह से दो त्रिभुज समरूप दे दिए, आपको ये दे दिया कि इन दोनों के अंदर त्रिभुज
ABC समरूप है त्रिभुज DF। इसका मतलब इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में और संगत कोण बराबर है, तो समरूपता देने पर उसके कोण ज्ञात किए जा सकते हैं। संगत कोणों की पहचान कर लो। इसमें कि पहला ये A है, ये D के बराबर, D है वो E के बराबर और C है वो F के बराबर। ये संगत कोण बराबर आ जाएंगे। अब इसमें आगे इनका प्रयोग करते हुए अपन उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहले निम्नलिखित आकृतियों के अंदर कोण बताने हैं, कोण ज्ञात करने हैं। त्रिभुज ABC में ABC, इसमें 60 डिग्री, इसमें 40 डिग्री, PQR 60 डिग्री, 40 डिग्री। ये कौन सा कोण किसके बराबर है? ये 60 डिग्री इसके बराबर, सी इसके, तो Q ऑटोमेटिकली बराबर हो गई। Q और A, Q और A ये कितने कितने के? 80 डिग्री के आएंगे। अब ये पूछ रहा त्रिभुज समरूप कौन कौन सी आकृतियां हैं, कौन सी नियम से। इसमें यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण T, ये इधर है ये इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आकृति सवाल दूसरा सवाल किसी भी रूप में हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका कोण बराबर होना चाहिए। 60 डिग्री यहाँ तो इसका यहाँ, 40 डिग्री इसका यहाँ तो इसका यहाँ बराबर 60 डिग्री। कोण C बराबर कोण R बराबर 40 डिग्री। इसलिए AA समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है। A के बराबर कौन सा है? इसका Q है, B के बराबर P है और QPR। क्रम से लिखना पड़ेगा। ये जो सिंबल है समरूपता का, समरूपता के सिंबल के दोनों साइड के अंदर जो भी आकृति है उनका जो क्रम है कोण बराबर है, उसको सीक्वेंस से लिखना पड़ेगा। ये अपन स्वतंत्रतापूर्वक लिख सकते हैं, लेकिन इसके आगे वाला जो नाम लिखेंगे वो इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। इसके बाद दूसरा ABC, ABC
DF दो 2 सेमी 3 सेमी 2.5 सेमी, इसका 6 सेमी 4 सेमी है और 5 सेमी। अब बताइए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। अब समरूप देखने अपन उसमें देखेंगे कैसे, क्या इसमें कौन से संबंधित कोई मापदंड नहीं है, तो क्या लेना पड़ेगा, भुजा दी हुई है। अब देखिए ऐसी भुजाएं देखिए जिनका अनुपात बराबर हो। इस 3 में 6 का भाग देंगे 1 बटा 2 आएगा, इस 2 में इस 4 का भाग देंगे 1 बटा 2 आएगा, इस 2.5 में 5 का भाग देंगे 1 बटा 2 आएगा। इसलिए भुजाएं समान अनुपात में आ रही हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि AB बटा DE बराबर 2 बटा 4 बराबर 1 बटा 2, दूसरे में AC बटा DF बराबर 3 बटा 6 बराबर 1 बटा 2, BC बराबर FE बराबर 2.5 बराबर 1 बटा 2। इसलिए AB बटा DE तीनों बराबर आ गई, तीनों मान बराबर आ गए। AB बटा DE बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा F। अतः नियम कौन सा लग गया, S समरूपता से त्रिभुज ABC DF। नाम देखिए किसका अनुसार आएगा, ए। इनका नाम किस प्रकार आएगा, ये जो भुजाओं से आ रहा है, भुजाएं बराबर आ गई तो इस तरह से चिन्ह लगा लीजिए, त्रिभुज का चिन्ह और आगे छोड़ दीजिए। इसमें क्या नाम नहीं है, C नहीं है, तो इसमें क्या नाम नहीं है, F नहीं है, इसमें D नहीं है, तो इसमें क्या नहीं है, E नहीं है, इसमें क्या नहीं है, A, इसमें क्या नहीं है, D। ये क्रम रहेगा। कौन CF के बराबर, ये जो C है वो F के बराबर है, कौन B है वो E के बराबर है, और कौन A है वो D के बराबर है। इस प्रकार इसका नाम लिखा जाएगा, इसका सिंबल लिखा जाएगा। अगला इसकी तीसरी आकृति, तीसरा ABC T E और F, ये 70 डिग्री, इसका ये D 70 डिग्री, ये 5 सेमी, दो 2.5 सेमी, ये 7 सेमी और ये 3.5 सेमी। अब देखते हैं नियम कौन सा लग रहा है इसमें, इनके कोण बराबर है, ये 70 डिग्री बराबर है। अब इन कोण को अंकित करने वाली भुजाओं का अनुपात देखते हैं। यहाँ लिखेंगे कोण B बराबर कोण D बराबर 70 डिग्री। इसके बाद में AB बटा
5 में 2.5 का भाग दिया, ये डी बराबर 5/2.5 बराबर 2। इसके बाद बी सी बटे डी एफ बराबर 7/3.5 बराबर 2। कोण बी बराबर कोण डी आ गया और भुजाएं समान अनुपात पाए तो नियम कौन सा लगेगा, इसलिए ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा डी एफ, बी सी बटा डी एफ। तो क्या आया, कोण बराबर आ गई एस ए एस समरूपता से त्रिभुज। इसमें भी नाम लिखो पहले, इसमें क्या नाम नहीं है सी, तो इसमें क्या नहीं है एफ, इसमें क्या नहीं है ए, तो इसमें क्या नहीं है ई, तीसरा कौन सा आ गया डी, इसका डी। ये नाम इस क्रम से बराबर आ जाएंगे। इस प्रकार ये समरूपता के 3 क्वेश्चन थे। तीनों क्वेश्चनों की पहचान कर ली अपन कौन से नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और उन नियम का नाम लिख करके उसका प्रूफ करके उसको समरूप लिख दिया। आगे वाली क्लास में इसकी और आकृतियाँ पढ़ेंगे। धन्यवाद।